हेलो वियर्स। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको हम आईयूआई टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मीन्स इनसाइड द यूट्रस। इंसेमिनेशन मीन्स something we will deposit or introduce into the particular part. So here the intrauterine insemination means we are going to introduce the sperms directly into the uterus. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूट्रस के इनसाइड, यूट्रस के अंदर हम क्या करते हैं, स्पर्म्स को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं. As the intrauterine insemination, it is a type of artificial insemination. आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम बाहर से स्पर्म्स को लेके उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, रिलीज़ कर रहे हैं उसको, इसलिए हम बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं स्पर्म्स को, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं. बट जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंसीव करती है एक फीमेल, तो उस नेचुरल प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है. नेचुरली एक मेल और फीमेल पार्टनर जब क्वाइटस प्रोसेस करते हैं, क्वाइटस प्रोसेस मीन्स कि जब वो सेक्सुअली रिलेशन में रहते हैं, तब वहाँ पे पेनिस जो होता है वो वजाइना में इंट्रोड्यूस होता है. सो बिकॉज ऑफ द पेनाइल इंट्रोडक्शन इनटू द वजाइना, द पेनिस विल रिलीज द स्पर्म्स इनटू द यूट्रस. तो यहाँ पे जो पेनिस होता है वो इंट्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को, वो रिलीज़ करता है स्पर्म्स को डायरेक्टली कहाँ पे, यूट्रस के अंदर. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. बट आईयूआई का कॉन्सेप्ट अलग है. आईयूआई में नेचुरली नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमने क्या किया है, स्पर्म्स को बाहर से इंट्रोड्यूस कराया है. जैसे स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं वैसे ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स में एंटर करते हैं, और जहाँ पे भी एग जो ओवुलेशन के बाद रिलीज़ हुआ था वो एग वहाँ वेट कर रहा होता है, और स्पर्म्स डायरेक्टली वहाँ जाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. बट इन आईयूआई टेक्निक we will introduce through the catheter, the sperm will introduce into the uterus. तो हम यहाँ बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर, ताकि वो उसके आगे की नेचुरल प्रोसेस को रिकवर कर सके, मतलब वहाँ जाके वो रिलीज़ हो के वो जिसे नेचुरली होता है. बस हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो पेनिस की एंट्री होती थी जिसके थ्रू नेचुरली स्पर्म रिलीज़ होते थे, वो हम यहाँ पे आर्टिफिशियली स्पर्म रिलीज़ करते हैं यूट्रस के अंदर, ताकि वो जाए फैलोपियन ट्यूब्स के एंटर करे और उसके बाद जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड करे. एज इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, सो इट इज़ नॉट अ ओनली ऑप्शन फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस लाइक IVF, GIFT, ZIFT. Okay, so there are many treatments. So here what will happen, the sperm have been washed and the washed sperm will be introduced into the uterus. एक डायग्राम के थ्रू हम लोग ईज़िली इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि मैच्योर फॉलिकल, यानी कि जो फॉलिकल बन गया है, जो एग प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो गया है, वो रिलीज़ होता है. इट विल रिलीज़ इनटू द फैलोपियन ट्यूब. अब फैलोपियन ट्यूब में जाके वो रेस्ट करता है, यानी कि वहाँ वो वेट करता है फॉर द स्पर्म. अब यहाँ से आप देखेंगे कि वॉश स्पर्म जो होता है, ठीक है, जो क्लिनिकली वॉश किया जाता है, उस स्पर्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथेटर. और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, सो स्पर्मेटोजोआ इज़ नथिंग, इट इज़ अ स्पर्म. द स्पर्म विल रिलीज इनटू द यूट्रस एंड थ्रू द यूट्रस इट विल गोज इनटू द फैलोपियन ट्यूब. और वहाँ जाके वो क्या करते हैं, एग के साथ मेटिंग करते हैं, यानी कि एग के साथ वो फर्टिलाइज करते हैं. एक छोटे से 3D एनिमेशन के थ्रू आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि आईयूआई एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है. जब एक फीमेल की ओवरी एग को मैच्योर कर लेती है, यानी इट विल टेक 15 days फॉर द मैच्योरेशन, तो वहाँ से एग मैच्योर होने के बाद it will release, okay, it will release from the ovary into the fallopian tube, and this process is called the ovulation process. यहाँ से जब वो रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ से वो ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ओवम, और उसके बाद वो वेट करता है फॉर द स्पर्म्स. स्पर्म जब इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं यूट्रस के अंदर, स्पर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली पहुँचते हैं ओवम के पास, और वहाँ से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. डिटेलिंग में जो डोनर है या फिर जहाँ से भी हमें स्पर्म कलेक्ट करना है, आइदर फ्रॉम द डोनर और आइदर फ्रॉम द पार्टनर साइड,
तो हम लोग स्पर्म कलेक्ट करते हैं, उसको क्लिनिकली टेस्टेड करते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से वॉशिंग की जाती है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर उसको डाला जाता है। उसके बाद जो वॉश स्पर्म निकलते हैं, यानी कि जो एक्चुअल स्पर्मेटोजोआज होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और कैथेटर में लिया जाता है। उस कैथेटर को जो डॉक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं वजाइना में, और वजाइना के थ्रू वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको डायरेक्टली यूट्रस की तरफ। वहाँ वो उसको रिलीज़ कर देते हैं स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं और वो मूव करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जहाँ पे कि एग ऑलरेडी वेट कर रहा है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और जैसे ही स्पर्म्स जो हैं, जो भी मोटाइल स्पर्म होता है, वो एग के पास पहुँचता है, इंट्रोड्यूस होता है, एंड द फर्टिलाइजेशन विल स्टार्ट. So this is all about the. Kindly subscribe, like and share my channel. Thank you everyone.